अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कि जो हमारी मेटल्स वगैरह को जंग लग जाता है, मेटल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रोजन। ठीक है, तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें क्या है। स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल। स्लो होती है और कंटिन्यूअस ईटिंग अवे का मतलब ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। ये क्रोजन किसकी वजह से होती है? बाहर के मीडियम की वजह से होती है। इज़ कॉल्ड क्रोजन। ठीक है, ये आप देखते हैं क्रोजन है क्या? ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल्स। एयर और मॉइस्चर मतलब वाटर की मौजूदगी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्रोजन पैदा करती है, इनको ख़राब कर देती है। अब हम देखें इसकी एग्जांपल में है रस्टिंग ऑफ आयरन। कि आयरन की रस्टिंग कैसे होती है? आयरन को जंग कैसे लगता है? क्रोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, आयरन की क्रोजन हो जाना उसे कहते हैं रस्टिंग या आयरन को जंग लग जाना उर्दू में। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है मॉइस्चर एयर, हवा और मॉइस्चर, इसका मतलब नमदार एयर। अब अगर ऐसा हो कि हवा में पानी मौजूद ना हो या पानी हो और हवा मौजूद ना हो तो क्या होगा? नो क्रोजन नो रस्टिंग, कोई रस्टिंग नहीं होगी। हवा और पानी दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। अब ये रस्टिंग होती कैसे है ये देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है कि रस्टिंग होती है, देखते हैं। जो हमारी आयरन की जो मेटल है उसकी जो सरफेस एक्ट करती है एज एन एनोड के तौर पे एक्ट करती है। और ये आयरन का एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। आयरन की हो गई ऑक्सीडेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब जो ऑक्सीजन जो आयरन की सरफेस के साथ साथ मौजूद है, ठीक है, वो सरफेस और वो जगह एक्ट करती है एज ए कैथोड और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन की हो जाती है इस तरह से रिडक्शन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह की हो जाती है। ये देखें O2 + 4H पॉजिटिव + 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O, ये दे वाटर बन गया। अब ये जो 4H पॉजिटिव ये कहाँ से आए? चूँकि हमारे पानी के अंदर या इस जगह पे थोड़ी सी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी मौजूद होती है, CO2, और CO2 एक एसिडिक मीडियम है। तो यही वजह है कि जो 4H पॉजिटिव ये एसिडिक मीडियम से आते हैं। और अगर हमारा मीडियम एसिडिक हो तो हमारी रस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है, हमारी आयरन को जंग लगने के चांस ज़्यादा हैं। एसिडिक मीडियम स्पीड्स अप रस्टिंग। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो रस्टिंग की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, जंग लगना तेज़ी लगेगा। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव, ये क्या करते हैं? 2Fe पॉजिटिव + 2H2O, ये बन जाते हैं। जो ये बना Fe+2, अब ये फ्री नहीं रहता, ये जो हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके Fe2O3.NH2O ये बना देता है। और ये है इसी को कहते हैं जंग। और ये बेसिकली एक साल्ट है और इसको हम आमतौर पे बोलते हैं रस्ट या जंग जो हम बोलते हैं। अब ये देखें Fe ऑक्सीजन के साथ मिला और वाटर जो ये बना इसके साथ मिलके Fe2O3.NH2O + 4H पॉजिटिव ये बन गया। इसे कहते हैं जंग या रस्ट। जो ये अब रस्ट है ये के पोरस, इसका मतलब है कि ये अब और ज़्यादा जंग लगने से हिफाजत नहीं करता। इसके अंदर से हवा वगैरह पानी वगैरह की नमी गुजर जाएगी और आगे जाके मेटल को ख़राब करेगी, तो जंग रुकेगा नहीं, जंग लगता रहेगा। एक टाइम आएगा पूरी मेटल ख़राब हो जाएगी, पूरी मेटल आयरन ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक है क्रोजन, जंग लगना, ख़राब हो जाना, ईटिंग अवे ऑफ मेटल, सराउंडिंग की वजह से उसको कहते हैं क्रोजन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसकी वजह क्या है? एयर और मॉइस्चर है।
आयरन की कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग, और इसके लिए कंडीशन क्या है, मॉइस्चर एयर, अगर हवा मौजूद हो और पानी ना हो, या पानी हो और हवा ना हो तो रस्टिंग नहीं होगी। तो जो है आयरन की सरफेस एक्ट करती है एनोड, और जो ऑक्सीजन एक्ट करती है कैथोड। यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होती है रिडक्शन, और अगर एसिडिक मीडियम हो तो ये कोरोजन स्पीड अप हो जाती है। इसके बाद हमने ओवरऑल प्रोसेस में देखा कि जो ये Fe+2 अलग हुआ, ये बना देता है Fe2O3.NH2O। ये क्या है, ये साल्ट, और इसी को कहते हैं रस्ट। और ये रस्टिंग इसी तरह कंटिन्यू रहती है और होल मेटल ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।